शुरू करते हैं 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और इसकी 2021 में थीम है, रक्त दो और विश्व को धड़कते रहो, रक्त दो और विश्व को धड़काते रहो, रक्त दो और विश्व को धड़काते रहो। ये 2021 में थीम है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की। 2021 में थीम है जो 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जबकि विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कौन सा? स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 2021 में इसकी थीम है, रक्त दो और विश्व को धड़काते रहो, रक्त दो और विश्व को धड़काते रहो। और इसी में है कि स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाएगा? तो 2 अक्टूबर को मनाया गया। स्वच्छ भारत दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारतीय आलोक साहा। कौन बने? आलोक साहा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, आलोक साहा को भारतीय इस्पात संघ का नया महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। आलोक साहा आप देख सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका ऐलान किया गया। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। 24 जनवरी 1950 को बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनके द्वारा अर्बन कॉन्क्लेव का ऐलान किया गया कि वह लखनऊ में मनाया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में गांधी दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो हाल ही में किस शहर में किया जा रहा है? गांधी दर्शन संग्रहालय बनेगा। तो ये बन रहा है जयपुर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर बन रहा है? जयपुर में गांधी दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में प्रत्येक वर्ष हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा महोत्सव? हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है जयपुर में प्रत्येक वर्ष। और जयपुर में भारत का पहला अंगदान म्यूजियम बना है। भारत का पहला अंगदान म्यूजियम, ये भी भारत का पहला अंगदान म्यूजियम भी जयपुर में बना है। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, ये भी जयपुर में बना। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र भी जयपुर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा को लॉन्च किया है? वसुंधरा को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया असम राज्य सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि राजस्व को सुव्यवस्थित करने और जनता को उनके भूमि से संबंधित कार्यों को आसान पहुँचाने, हमारा क्या है कि आसानी से पहुँचाने के लिए ये मिशन वसुंधरा को लॉन्च किया गया। मिशन वसुंधरा को लॉन्च किया गया असम राज्य सरकार द्वारा। असम 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री 15वें नंबर के हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा है। तो असम सरकार के द्वारा मिशन वसुंधरा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ नामक अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया राजस्थान की सरकार ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की सरकार ने हाल ही में प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गाँवों के संघ नामक अभियान को लॉन्च किया है। बात है राजस्थान की। तो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया। किस मेहंदी को? सोजत मेहंदी। ये भारत की पहली मेहंदी है जिसे जीआई टैग मिला। और ये कहाँ की है? राजस्थान की सोजत मेहंदी। हाँ, और राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये भी राजस्थान की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी राजस्थान की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। आयुष्मान भारत यानी हमारा महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भी राजस्थान की है। आयुष्मान भारत
महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्माइल ऑन व्हील्स योजना, ये भी राजस्थान की है। स्माइल ऑन व्हील्स योजना भी राजस्थान सरकार की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी राजस्थान सरकार की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और जीवन रक्षक योजना भी राजस्थान सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना भी राजस्थान सरकार की है। घर घर औषधि योजना भी राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को भारत का राज्य बना था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत हैं, जिनके द्वारा प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गाँव के संघ अभियान का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीवन सप्ताह शुरू किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीवन सप्ताह शुरू किया? तो ये क्या महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा वन्य जीव सप्ताह को शुरू किया गया। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और इसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। भारत का राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। तो महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा वन्य जीवन सप्ताह को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में गांधी जी की जयंती पर दुनिया के सबसे बड़े खादी तिरंगे का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस शहर में गांधी जयंती पर दुनिया के सबसे बड़े खादी तिरंगे का यानी हमारा जो उद्घाटन किया गया? तो ये क्या है, लेह में। आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ पर किया गया? सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेह। लद्दाख की राजधानी लेह में इसका आयोजन किया गया है। ये लद्दाख, यह तिरंगा लद्दाख की जंस्कार पहाड़ियों पर लगाया गया है। यह जो तिरंगा है लद्दाख की जंस्कार जो पहाड़ियाँ हैं उन पर लगाया गया और उसका उद्घाटन मनोज मुकुंद नरवाने, भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा किया गया। इस तिरंगे को बनाने में 49 दिन लगे। टोटल ये जो तिरंगा बनाया गया इसको बनाने में 49 दिन लगे और इसका वजन 1400 किलोग्राम का ये तिरंगा है। कितने किलोग्राम का? 1400 किलोग्राम का ये तिरंगा है। 1400 किलोग्राम का 225 फीट लंबा, 225 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा है। 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा, 150 फीट चौड़ा, 1400 किलोग्राम का ये तिरंगा है और इसको बनाने में 49 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे हैं? 49 दिन लगे हैं और ये लगाया गया लेह में। बात आई है लद्दाख की, तो लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख का हाल ही में राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया? तो ब्लैक बक किसे घोषित, ब्लैक नेकेड यानी क्रेन को घोषित किया है। नेकेड क्रेन ये एक पक्षी है, ब्लैक नेकेड क्रेन, इसको हाल ही में लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। और स्नो लेपर्ड अर्थात हिम तेंदुए को लद्दाख का जो है पशु, राजकीय पशु घोषित किया गया है। लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया है। लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 100% लोगों को कोविड-19 किया। 100% अन्य लोगों का अनेक टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख। बात है और लद्दाख में भारत की ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची यानी सड़क का निर्माण किया गया। भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया लद्दाख में और इस सड़क का निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियर यानी रेजिमेंट ने किया। भारत की नहीं दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया लेह में और ये जो है किसने बनाई? भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट नामक एक भारतीय सेना की टुकड़ी है उसके द्वारा बनाई गई। ये जो सड़क बनाई गई है ये लेह को पेंगोंग झील से जोड़ेगी और ये कितनी ऊंची है? तो 18,600 फीट ऊंचाई पर बनी रही है। लद्दाख ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की जो आवश्यकता है उसको भी समाप्त कर दिया। लद्दाख में केंद्र सरकार 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का भी निर्णय लिया है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है सिक्किम ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने लिया है? सिक्किम ने लिया है। हाल ही में सिक्किम यानी सरकार ने बोतलबंद मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। यह प्रतिबंध 1 जनवरी सन 2022 से लागू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी सन 2022 से इस प्रतिबंध को लागू कर दिया जाएगा।
जाएगा। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? सिक्किम की स्थापना 16 मई सन 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 16 मई सन 1975 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें पीसी गोले के नाम से भी जाना जाता है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तो हाल ही में सिक्किम सरकार ने बोतलबंद मिनरल जो वाटर होता है उस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है और यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पंजाब के राज्यपाल ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1। किसने लॉन्च किया? पंजाब के राज्यपाल ने इस अभियान को लॉन्च किया। किसी राज्यपाल ने? पंजाब के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में गौ संरक्षण जागरूकता अभियान को लॉन्च किया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने। बात है पंजाब की। पंजाब 1 नवंबर सन 1966 को बना था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री नए बने थे चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे निकोलस सारकोजी ने 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति। आंसर ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सारकोजी को 1 वर्ष की कैद यानी कि सजा सुनाई गई है। बात आई है आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात आई फ्रांस की, तो आप पहले देख सकते हैं कि निकोलस सारकोजी ये थे और इन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। बात आई फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ फ्रांस में भारतीय राजदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो हाल ही में किस देश ने भारत के जो पर्यटक हैं भारतीय पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर जो उनका प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया है? यह हटा दिया गया है नेपाल के द्वारा। किसके द्वारा हटा दिया गया है? नेपाल के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में नेपाल ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने की अनुमति दे दी और उस पर जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया है। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, ये नेपाल की संसद है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है नेपाल की राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली खासी महिला सचिव आरवी सूचियांग को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य की पहली खासी महिला सचिव बनी है जिनका नाम है आरवी सूचियांग बनी है? तो ये बनी है किस राज्य की है? मेघालय में पाई जाती है खासी जनजाति, गोरा खासी, और ये जो जनजाति है मेघालय में पाई जाती है, इसलिए मेघालय की पहली खासी महिला सचिव बनी है। कौन बनी है खासी महिला सचिव? आरवी सूचियांग। आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मेघालय में ही पाई जाती है गोरा खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ और गोरा खासी जयंतिया नामक जनजाति भी मेघालय में पाई जाती हैं। बात है मेघालय की, तो पहले आप देख सकते हैं यह आरवी सूचियांग जिन्हें पहली खासी महिला मुख्य सचिव बनाया गया है। मेघालय कब बना था? तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी सन 1972 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये मेघालय के राज्यपाल हैं और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए एक तकनीक विकसित की है? तो हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए एक तकनीक विकसित की है? तो ऐसा किया भारत के वैज्ञानिकों ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? भारत के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृषि जो अवशेष बच जाते हैं उनसे हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए एक तकनीक विकसित की है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो हाल ही में डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो युवा स्मृति मंदाना को। आंसर ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंदाना को ये यानी गौरव प्राप्त हुआ है। स्मृति मंदाना डे नाइट टेस्ट मैच में जो पिंक बॉल से खेला जाता है, जो डे नाइट टेस्ट मैच है किस बॉल से खेला जाता है? तो पिंक बॉल से। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय
महिला कौन है, तो वो भी स्मृति मंदाना है। और डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली भी पहली भारतीय महिला स्मृति मंदाना है, क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये शतक लगाया है। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के। जबकि डे नाइट टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विराट कोहली। डे नाइट टेस्ट मैच में अर्थात पिंक बॉल से शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विराट कोहली। और पहली महिला बनी है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है स्मृति मंदाना जिन्होंने कारनामा करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया कामधेनु दीपावली अभियान 2021। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कामधेनु दीपावली अभियान 2021 को ये अभियान को लॉन्च किया गया है, जिससे गोबर के जो दीपक बनते हैं उनको बढ़ावा मिल सके, लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा मिल सके। इससे जो है जो कृषि में जुड़े हुए गोबर जो होता है, पशुपालक जो होते हैं उनके यानी उसमें यानी कि लागत में यानी बढ़ोतरी की जा सके तो इसके लिए ये अभियान चलाया गया। इस अभियान का नाम है कामधेनु दीपावली यानी हमारा सन 2021 अभियान। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर कोरोना योद्धाओं की यानी हमारा अजय अभियान को सलाम करने के लिए किस पुरस्कार को वितरित किया गया है? तो किन पुरस्कारों को वितरित किया गया? हाल ही में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हुई थी। इसके अवसर पर कोरोना योद्धाओं की अजय भावना को सलाम करने के लिए जो यानी पुरस्कार वितरित किए गए उनका नाम है हेल्थ गिरी पुरस्कार। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन से पुरस्कार? हेल्थ गिरी पुरस्कार दिए गए और ये विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न यानी कैटेगरी के लिए दिए गए। जैसे आप देख सकते हैं कि कोविड-19 यानी मरा का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल जो घोषित किया गया लोकनायक अस्पताल दिल्ली यानी कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल इस पुरस्कार के अनुसार है लोकनायक यानी हमारा अस्पताल दिल्ली। कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल अर्थात प्राइवेट अस्पताल किसे यानी का जो पुरस्कार मिला वो मिला कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर यानी कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल कौन है? तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर। जबकि सरकारी जो अस्पताल है वह लोकनायक अस्पताल दिल्ली। इसी में है कि कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ चैरिटी अस्पताल, चैरिटी जो अस्पताल है वो कौन सा है? तो कोविड-19 का यानी मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ चैरिटी अस्पताल है डीपो यानी कौन है? टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज ऑफ VYL यानी चैरिटेबल हॉस्पिटल मुंबई ये घोषित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ चैरिटी अस्पताल जिसने कोविड-19 का सबसे अच्छा प्रबंध करा तो उसका नाम है टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज ऑफ VYL यानी चैरिटेबल हॉस्पिटल मुंबई। कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य इस पुरस्कार में किसे घोषित किया गया? केरल को। कोविड-19 का यानी मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य जो बताया गया इस पुरस्कारों में वो केरल को बताया गया। कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को कोविड-19 का मुकाबला करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया गाजियाबाद को। इसी में है कि वैक्सीन के निर्माण के लिए विशेष पुरस्कार किसे दिया गया? तो वैक्सीन के निर्माण के लिए विशेष पुरस्कार भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वैक्सीन निर्माण के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए हेल्थ गिरी पुरस्कार 2021 जो यानी प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल यानी कि टीम ने डूरंड कप यानी फुटबॉल ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया? तो हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? तो गोवा FC ने ये फुटबॉल का खिताब जीता। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता? गोवा FC ने। और इन्होंने हराया है मोहम्मडन रिपोर्टिंग यानी जो टीम है उसको हराकर, मोहम्मडन रिपोर्टिंग टीम को हराकर गोवा FC ने मुकाबला जीत लिया। ये डूरंड कप ट्रॉफी 2021 जो में आयोजित किया गया है इसका 130वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 130वां संस्करण था जिसका आयोजन 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य किया गया। 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य डूरंड कप यानी फुटबॉल ट्रॉफी 2021 का आयोजन किया गया। ये इसका 130वां संस्करण था। इसकी शुरुआत सबसे पहली बार जो ये संस्करण आयोजित किया गया था डूरंड कप का सन 1888 में आयोजित किया गया था और ये जो है गोवा FC ने जीत लिया 2021 का मोहम्मडन रिपोर्टिंग को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य हुए मित्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र
शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास भारत और श्रीलंकाई थल सेना के बीच होता है। भारत और श्रीलंकाई थल सेना के बीच होता है मित्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास। तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 8वां संस्करण आयोजित किया गया इसका हाल ही में। आंसर ऑप्शन नंबर 1 कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण आयोजित किया गया मित्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास का। और भारत और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स नामक संयुक्त सेना अभ्यास भी होता है, लेकिन वो नौसेना का होता है। स्लाइनेक्स जो संयुक्त सेना अभ्यास है, सिलनेक्स कह सकते हैं इसे, स्लाइनेक्स या सिलनेक्स जो संयुक्त सेना अभ्यास है वो नौसेना का होता है, जबकि मित्र शक्ति संयुक्त सेना अभ्यास थल सेना का होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। तो मित्र शक्ति का यह 8वां संस्करण था। बात है श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, और श्रीलंकाई मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, हाल ही में विदेश सचिव हैं भारत के श्री हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला गए हैं श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? भारत की श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नल मामाडी डोबाया किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में कर्नल मामाडी डोबाया किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं गिनी जो देश अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, गिनी, इसके राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है कर्नल मामाडी डोबाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात है गिनी की राजधानी कोनाक्रे गिनी की राजधानी, और मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में किस राज्य की सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र की। आंसर ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र के कहाँ पर पड़ती है? तो महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है रायगढ़ ज़िले के अलीबाग, यानी रायगढ़ ज़िले का एक स्थान है अलीबाग। यहाँ की प्याज है अलीबाग की प्याज है, बहुत ही प्रसिद्ध प्याज है, यानी सफ़ेद प्याज। ये कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र राज्य की है ये, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ ज़िले के अलीबाग की प्याज है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आप देख सकते हैं ये सफ़ेद प्याज जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट इसी में हाल ही में केरल की इदायूर मिर्च और कटिट्टी यानी कुट्टी अट्टूर यानी आम को भी जीआई टैग दिया गया। किसे? इदायूर मिर्च तथा कुट्टी अट्टूर आम को भी जीआई टैग दिया गया। ये केरल के हैं दोनों, यानी इदायूर मिर्च आप देख सकते हैं, ये इदायूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर ये जो आम है ये इसे भी जीआई टैग दिया गया, केरल का है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।